वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद बैंक गजल। आरआरबी पीओ मेंस का जिनका एग्जाम क्लियर हुआ उनके लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ी बात होती है ये एग्जाम क्लियर करना, और जिनका नहीं हुआ उन्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आगे के एग्जाम्स आ चुके हैं, आप उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। देखो, दूसरी चीज़ ये रहती है कि ये कहना आसान रहता है कि उनके लिए दुखी मत होइए कि आगे क्या और एग्जाम्स हैं, पर आप इस चीज़ से ये सीख सकते हैं कि आपकी जो गलतियां हैं, आपने अभी मार्क्स आ जाएंगे एक हफ्ते के अंदर, तो आप देखिए आपने कितने अटेम्प्ट किसमें किए और मार्क्स किसमें कितने आए। ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कहाँ कटने के चांसेस हैं। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपका एग्जाम था, आप ही सिर्फ बता सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को एनालिसिस कीजिए और ऐसी चीज़ को अब नेक्स्ट में आपको करना है कि हमें ऐसी गलतियां वापस नहीं करना है। हमने तुक्के लगाए तो ऐसे तुक्के हमें नहीं लगाना है। हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि दो ऑप्शन में से एक को उठा के लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद ही उन चीज़ों को करेंगे। तो ये उनके लिए, ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। और जो इनका एग्जाम क्लियर भी हो उनके लिए तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया है। उसके साथ एक और चीज़ है कि एग्जाम में अब हो गया, अब आती है इंटरव्यू के बाद। तो इंटरव्यू में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखो, इंटरव्यू सब कुछ उसी पे बेस्ड होता है जो आपने इंटरव्यूअर को दे रखा है। उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता है, वो सारे क्वेश्चंस वही पूछेगा जो आपने बायोडेटा फॉर्म फिल करके देंगे। एक बायोडेटा फॉर्म फिल करवाया जाएगा आपसे, उसमें से पूछेगा आपसे आपने क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हॉबीज है, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सब कुछ उसमें पूछा जाएगा। सिर्फ आपके बारे में पूछा जाएगा और आपको आपके बारे में सब कुछ पता है, यही सोच के सामने वाला आपसे पूछ रहा है। अगर आपने लिखा है कि मैंने एमएससी किया है तो वो एमएससी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपने लिखा है कि मैंने गार्डनिंग किया है तो गार्डनिंग के ऊपर पूछ सकता है कि कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, कि कौन सी क्रॉप्स कहाँ पे ग्रो होती है, कौन सी सीजन में होती है, ये पूछ सकता है। पेंटिंग है तो मंडाला आर्ट के बारे में पूछ सकता है, कुछ और भी पूछ सकता है। इट्स कम्प्लीटली अप टू देम, है ना। तो आपको आपने जो भी मेंशन किया आपको पता होना चाहिए। आपने लिखा है मुझे चेस खेलना पसंद है तो चेस में कितने क्यूब्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। या किसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी पूछ सकते हैं। लास्ट किसने हमारे चेस में जीते हैं बहुत ही अच्छे तौर पे, वो भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, जो आपने बायोडेटा फॉर्म में गिवन है, मेंशन किया है, वही पूछेंगे वो। उसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। लेकिन आजकल नहीं पूछते इंट्रोडक्शन, लेकिन आपको प्रिपेयर होना है कि क्या पता कब क्या पूछ रहे हैं। आपको अपने कॉलेज से लेके आपकी हॉबीज, आपकी खाना पीना भी लिख दिया कि मुझे खाने में ये पसंद है, तो पूछ लेंगे उसमें क्या क्या डलता है, कैसे डलता है, क्या बनता है ना, कि वो कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। हॉकी लिखा है तो हॉकी में लास्ट कौन था जिसने मेडल लेके आया, या कोई सिंगर के बारे में पूछ सकता है कि लास्ट सिंगर की डेथ किसकी हुई, कुछ भी क्वेश्चंस उठा के पूछ सकते हैं। तो आपने किसी के बारे में भी लिखा है तो आपको पता होना। डांस के बारे में भी ऐसे पूछ सकते हैं, आपने लिखा मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो 5 कोई डांस के फॉर्म्स पूछ सकते हैं। दे विल आस्क एनीथिंग टू यू। आपको सब कुछ प्रिपेयर करके जाना है। क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है, जो बायोडेटा में मेंशन आपने किया है वो सब कुछ पहले तो प्रिपेयर कर जाना है। फर्स्ट चीज आती है जो बायोडेटा में आपने मेंशन किया, आपको उसको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसके बारे में आप अवेयर हो कि आपसे पूछ ले एमएसपी क्या होते हैं, आपको पता हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको, है ना। एलआर क्या होता है, या जो भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। सारे आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, आपको आपके आसपास क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे किसने क्या जीता है, कौन मरा है। सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी पता होना चाहिए। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन को पूछते हैं। और आपका एक एटीट्यूड, आप वहाँ पे बैठे हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड क्या है। आपको भले क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन आप अच्छे से नर्वस नहीं होके आप ट्राई कर रहे हैं रिप्लाई करने का, थोड़ा सा रुक के पॉज लेके आप रिप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं, तो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट्स ओके, आपको नहीं आता है तो जरूरी नहीं है, लेकिन देखो हर किसी को सब कुछ नहीं आता है, लेकिन आपने वो गलत भी आंसर दिया और कॉन्फिडेंटली दिया तो ये मैटर करता है। और नहीं आते तो आप बहुत ही प्यार से बोल दीजिए सॉरी सर मुझे नहीं पता, बट कॉन्फिडेंटली। आपको ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आई कांटेक्ट रहना चाहिए उनके साथ। एक आपका गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे से आपको एग्जाम में जो इंटरव्यू होगा तब अच्छे से प्रेजेंट करना है अपने आप को। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, अटायर अच्छा होना चाहिए, आपका सब कुछ बहुत एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए जिससे कि वो कोई मिस्टेक निकाल नहीं सके। अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपके इंटरव्यू क्लियर होगा और मेंस में भी क्लियर होगा। देखो ऐसा रहता है कि भले आप आरआरबी प्यून्स में मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स है लेकिन इंटरव्यू आपको फंसा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से बताती रहूँगी मैं भी, और मैं ये सारी लिस्ट बना दूंगी जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।